हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के चैप्टर में से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी इन इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। जीएसटी इंडिया में किस दिन से लागू हुआ? याद रखना 17 का मतलब 17 का 1 7 17 1 जुलाई 2017 को इंडिया में ये स्टार्ट हुआ। ऑप्शन 4 है 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017, ये इसका करेक्ट आंसर है 1717। इस डेट को आप याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लेवाइड। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि विद इन सेम स्टेट, दिल्ली में रहकर हम दिल्ली में ही माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट कभी भी हो उसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यही अगर सेम क्वेश्चन पूछता कि इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट, दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली का जो बिजनेसमैन है वो राजस्थान के किसी भी बिजनेसमैन से गुड्स परचेज करता है या सेल करता है, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन टू स्टेट्स अगर आ जाए तो वहां पर आईजीएसटी यूज होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इंटर स्टेट में तो आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लेवाइड। इंटर स्टेट बोल रहा है यहां पर, तो इंटर स्टेट कभी भी आ जाए तो इंटर स्टेट में तो आईजीएसटी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। आईजीएसटी कहां पर है? ऑप्शन सी में, बी में है, उस बी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है ना? मैं क्वेश्चंस आगे प्रोसीड करता जा रहा हूं, पर आप वीडियो को पॉज कर एक बार खुद क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, फिर आप मुझे आगे फॉलो करना। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज क्रेडिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज क्रेडिटेड। अभी तक तो हमने देखा कि इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स हो या परचेज ऑफ गुड्स हो, आईजीएसटी आता है ना? परचेज अगर होगा तो उसमें आएगा इनपुट आईजीएसटी, अगर सेल्स अगर आ जाता है उसमें होता है आउटपुट आईजीएसटी। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में आउटपुट आईजीएसटी सेल्स के साथ क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में आउटपुट आईजीएसटी, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। समझ आ रहा आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट है पहली बात तो, इंट्रा स्टेट में क्या होता है? विद इन सेम स्टेट हो गया, विद इन सेम, दिल्ली में रहकर दिल्ली में परचेज कर रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज डेबिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज डेबिटेड, याद रखना परचेज के साथ जो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है उसमें साथ में वर्ड जोड़ना पड़ता है इनपुट जीएसटी को साथ में हम डेबिट करेंगे। ऑप्शन सी में लिखा है इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। परचेज के साथ इनपुट जीएसटी, सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी, इस नाम को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल ऑफ कानपुर उत्तर प्रदेश हैज सोल्ड गुड्स ₹20,000 टू पंकज ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश। यूपी में रहकर यूपी में ही हमारे सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन है। अखिल विल चार्ज डैश डैश चार्ज, कौन सा जीएसटी लगेगा उसके ऊपर? आईजीएसटी तो लगेगा नहीं क्योंकि यूपी में रहकर यूपी का ट्रांजैक्शन है, तो आईजीएसटी नहीं लगेगा उस पर। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये तो गलत है। आईजीएसटी एसजीएसटी अगेन ये गलत है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी इस क्वेश्चन में टोटल हम 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम 6 पे पहुंचे, बाकी 6 भी बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से बने रहना। पर आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मैं आपसे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रखता हूं। मैं चैनल पेज को भी विजिट करना। क्लास 11, क्लास 12 सीवीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कई सारी वीडियो क्लासेस, मैथ्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारी वीडियो क्लासेस रेडीली अवेलेबल है जो आपके लिए हाईली हेल्पफुल होगा। उसको भी जरूर गो थ्रू करना, आपका बेनिफिट होगा। गुड्स परचेज विद इन द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लेवाइड। गुड्स परचेज विद इन द स्टेट, दिल्ली में रहकर दिल्ली से ही माल आप परचेज कर रहे हो तो कौन सा जीएसटी लगेगा? ऑप्शन देखते हैं, ओनली सीजीएसटी,
ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर बार बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देख लेते हैं इसको भी। ओनली सीजीएसटी, ये तो नहीं। ओनली एसजीएसटी, ये भी गलत है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, हाँ, ये दोनों एक साथ लिवाई होते हैं, अप्लाई होते हैं वो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंटरस्टेट परचेज फिल द फॉलोइंग अज्यूमिंग दैट जीएसटी रेट इज 12%। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स हमें दे दिया और 4 ऑप्शंस भी हैं, उसको फिलअप करना है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। परचेज अकाउंट डेबिट है डैश, इनपुट आईजीएसटी 30,000 रुपए, इनपुट आईजीएसटी 30,000 रुपीज है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन में हमें गिवन है जीएसटी का रेट 12% था। और टू शाम्स अकाउंट डैश, एक बार मैं लिख लेता हूं उसको मैं। क्वेश्चन में हमें 12% का जीएसटी का रेट गिवन है और यहां पर जीएसटी का अमाउंट हमारे पास 30,000 है। परचेज और शाम जो अकाउंट है, इन दोनों को हमें फिलअप करना है। बहुत सिंपल सा केस है और बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। 12% जो जीएसटी है, 12% जीएसटी, उसका अमाउंट 30,000 है। ठीक है, तो टोटल परचेज वैल्यू कितनी हुई? टोटल परचेज वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो 30,000 है हमारे पास, इसको 12 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट इक्वेशन बोलते हैं मैथ्स में। 12% जो जीएसटी था वो इक्विवेलेंट टू 30,000 है, तो 100% कितना हुआ? कैसे निकालेंगे? 30,000 को 12 से डिवाइड करके इंटू 100 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके आ गया 2,50,000। तो परचेज की फिगर हमें फाइंड आउट कर लिया 2,50,000। अब शाम में कितना आएगा? शाम्स अकाउंट में इन दोनों को प्लस कर क्रेडिट साइड में डालते हैं 2,80,000। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ परचेज 2,50,000 और शाम्स अकाउंट 2,80,000। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगेन बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which kind of tax is GST? A. Direct tax, B. Indirect tax, C. Promotional tax और D. Wealth tax। इसका करेक्ट आंसर हमारा indirect tax। GST जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरल सर्विस टैक्स, बिल्कुल गलत है। गुड्स सपोर्ट टैक्स, ये भी गलत है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्वेश्चन तो आप सबको आता ही होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी इज लिवाइड चार्ज ऑन, जीएसटी किस पे लगता है? ओनली गुड्स पे लगता है। बी ऑप्शन ओनली सर्विस पे, सी ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि नाम में क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो खाली गुड्स और खाली सर्विस पे कैसे लगेगा? बोथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी इज, आईजीएसटी का फुल फॉर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देख चुका इस क्वेश्चन को मैं। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लगभग सिमिलर है, आपको उलझना नहीं है, नाम अच्छे से याद रख के जाना है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ऑप्शन इंडियन गुड्स पहला ऑप्शन गलत है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टैक्स, ऑप्शन बी भी गलत है। इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरनेशनल आ गया नाम, ये भी का नाम गलत है। डी ऑप्शन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो जीएसटी वाले चैप्टर से भी हमने इंपॉर्टेंट लेवल के 12 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, पर पिक किया मैंने सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर सॉल्व करेंगे हम। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहना, खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।